श्री कुंज बिहारी श्री सुखदेव श्री श्याम चरणदास जय श्री गुरुदेव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। संप्रदाय सुखदेव मुनि चरणदास गुरुद्वार, परम धर्म भागवत मत भक्ति अनन्य विचार। श्री भक्तमाल चरित्र श्रृंखला में आज हम श्री राम संत जी महाराज का चरित्र श्रवण करते हैं। श्री राम संत जी श्री आत्मराम जी महाराज की परंपरा में श्री मानदास जी के पौत्र शिष्य और श्री रूपदास जी के शिष्य थे। इनका निवास स्थान जयपुर के रामगंज बंगला रामगंज चौपड़ में था। इनकी छतरी और चरण पादुका भी इस स्थान पर बनी हुई है। जैसे इनके गुरु श्री रूपदास जी अनन्य रसिक थे, वैसे ही श्री राम संत जी भी अनन्य रसिक निकुंज रस के उपासक थे। इनकी साधना नाम धाम प्रेमा पराभक्ति के प्रति समर्पित थी। श्री धाम वृंदावन में लाडली लाल की विभिन्न लीलाओं को सखी भाव से देखना और उनका चिंतन करना अनन्य रसिकों की उपासना का अभिन्न अंग है। प्रिया प्रीतम के हास विलास सखियों को आनंदित करते हैं, उन्हें सुख पहुंचाते हैं। वहीं सखियों की समस्त सेवा से युगल को सहानुभूति होती है, अच्छी लगती है। ये हास विलास लीला दर्शन यही रसिकों का जीवन का संबल है। इसलिए इस संबल को और अधिक बढ़ाने के लिए रसिक को रसिक का ही संग अनिवार्य बताया गया है। उनके संग से यह रस और अधिक पुष्ट होता है। श्री मनमोहन दास जी महाराज ने प्रेम पयोनिधि ग्रंथ में कहा, दंपति रसिक अनन्य जब जिन सो प्रेम प्रतीति, रहिए सेवा करत नित समझ संग तिन रीति। सर्वस दे उन संग रहे परिहरि सब संदेह। सब संदेहों को छोड़कर रसिकों के संग रहे। सब ही विधि कर कीजिए संतन ही सोने है। संतों से इस प्रकार से नेह करना। हिलमिल रसिकन में रहे उन्हीं कैसो होय, उन्हीं के सत्संग बिन प्यारो लगे न को। हिलमिल रसिकन में रहे उन्हीं के जैसो होय, वैसा ही हो जाए। श्री राम संत जी रसिक गुरु के रसिक शिष्य थे। उन्होंने अपनी वाणी में भी प्रेमा भक्ति लीला गायन आदि को ही विशेष रूप से उल्लेखित किया है। एक छोटे से पद में होरी में वर्णन करते हैं, जान दे मोही तुम नए छेल होरी के, लाल गुलाल दृगन जिन डारो, मति करो चित्र कपोलन रोरी के। गारी देत पिचकारी को तानत, सीख्यो खेल ये सब बरजोरी के। राम संत सखी सुख चहु दिसी, निरखत आस विलास दहु ओरी के। श्री राम संत जी प्रेमा भक्ति मार्ग के साधक थे। उन्होंने इसे श्रेष्ठ बताया अन्य साधना मार्गों से और इसी पर चलने का आह्वान भी किया है। प्रेम पियाला पी हरि मिले, पीवे संत पियारा। प्रेमी जन की मति परख ले, पिए सो नहीं है न्यारा। प्रेमियों की बड़ी विचित्र गति है। भक्तवत्सल प्रेमी की खातिर बहुत धरत अवतारा। भगवान भी भक्तवत्सल हैं, इसलिए भक्तों के लिए बहुत अवतार धारण करते हैं। प्रेम भक्ति के बस भगवाना, जनहित लेत संभारा। भक्त के सारी संभाल योगक्षेम आदि सब भगवान बहन करते हैं। अनन्य भक्ति हरि के ही भावे, कहा पुरुष कहा दारा। चाहे स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो, अनन्य भक्ति ही भगवान को अति प्रिय होती है। हरि अरु हरि के दास जल, बादल बर से संगति धारा। बादल में और जल में कोई भेद नहीं, ऐसी ही संगति हरि और हरिदासों की है। नवधा नेम छूट क्रम क्रिया, छाकी रहे रस मतवारा। जो प्रेमी भक्त होता है वो नवधा को पार करके नियम आदि क्रम क्रियाएँ उसकी है जो स्वतः ही छूट जाती है। केवल वो रस में मतवारा होकर के घूमता है, छक जाता है। हरि रस सम रस और न कोई, और सभी रस खारा। बाकी सभी रस तो खारे हैं, हरि रस के समान कोई सुंदर रस नहीं।
प्रेमी होए प्रेम रस छाके, यही है भजन हमारा, यही हमारी भजन की पद्धति है। गुरु महाराज हमें प्रेमी बनाते हैं, भगवान से प्रेम करना सिखाते हैं। राम संत रूपदास दिवायो दुर्लभ प्रेम अपारा, गुरु महाराज ने इस दुर्लभ प्रेम की प्राप्ति हमें कराई। तो ऐसे प्रेमियों की रहनी सहनी संसार से अलग ही होती है। वे अपने दिल में किस भाव को पुष्ट कर रहे हैं, या उनका हृदय प्रेमावेश से किस स्थिति का अनुभव कर रहा है, ये बात संसार तो कदापि जान ही नहीं सकता। हाँ, गुरु गोविंद जानते हैं, क्योंकि गुरु तो पहले से ही उस दशा का अनुभव कर चुके हैं और गोविंद उनका आश्रय है। तथा वह स्वयं भी, भक्त भी तो प्रेमी है, या कोई बिरला ही संत जो प्रेम मार्ग का पथिक रहा है, उसके हृदय में भी प्रेम ने ऐसे उथल पुथल मचाई हो, वो ही जान सकता है। क्योंकि जिसके शरीर को चोट पहुंचती है ना, वही पीड़ा का सही अनुमान कर सकता है। तो ऐसे प्रेमियों का जीवन धन्य हो गया, क्योंकि प्रेमी गुरु की कृपा से उनका इस जग से संबंध टूट करके प्रिया प्रीतम से जुड़ गया है। उन प्रेमी भक्तों को प्रियतम के चरण कमलों के सिवा कुछ नहीं चाहिए। इन चरण कमलों के प्रति प्रेम होने का ही ये फल है कि जीव के समस्त अंतर्बाह्य विकार स्वतः नष्ट हो जाते हैं और वह गुरु कृपा से प्रेम मतवारा होकर के जीवन की बाजी जीत लेता है। श्री राम संत जी महाराज पूर्ण रूप से ऐसे प्रेमी भक्त हैं। स्वयं वर्णन करते हैं वे कि हमारे दिल की हम ही जाने, क्या जाने संसार। संसार कहाँ जान सकता है, ये तो हम ही अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि ये बात हमारे दिल में ही घटित होती है। कि इस दिल की हरि जी जाने, के गुरुदेव प्यारा गुरु गोविंद ही जान सकते हैं। कि कोई बिरला संत पिछाने तिनको प्रेम अपारा, या जो संत इस अवस्था से गुजर चुका है और अपार प्रेम, भगवत प्रेम उसके हृदय में है, वो जान सकता है। कि जिस तन के लागी सोई जाने कस के घाव करारा, जिसके शरीर को पीड़ा होती है, घाव चुभता है, दर्द करता है, वही जानता है शारीरिक पीड़ा। तोड़े जग सो जोड़े हरि सो सोई जन्म सुधारा। गुरु महाराज यही काम करते हैं, संसार से संबंध विच्छेद करके भगवान से संबंध दृढ़ बनाते हैं और उसी का जीवन मानव सुधरता है, वही जीवन को सफल बनाता है। अर्थ धर्म काम मोक्ष न चाहिए, चरण कमल चित्त धारा। जिनको लागे भक्ति प्यारी त्यागे जग व्यवहारा, जिनको हरि भक्ति प्रिय हो जाती है वो जग के व्यवहार छोड़ देता है। इंद्र पद को तृण समझाने त्यागे धन सुत दारा, ये सभी का त्याग भी प्रेमी भक्त कर देता है। यहाँ तक कि इंद्र पद को भी तिनके के समान जानता है। काम क्रोध मद लोभ मोह भय घटके रिपु सब मारा, ये घटके रिपु भी वो मार डालता है प्रेम के कारण से। काम क्रोध आदि नष्ट हो जाते हैं। सहज में ही बैरागी भयो डोले जग सुख लागे खारा, फिर सांसारिक सुख जो है वो खारा हो जाता है। सहज में ही बैरागी होकर के घूमता है। चित्त में चिंता जुगल मिलन की भय प्रेम मतवारा रे, राम संत रूप दया दास दयासु चाले जीत जमारा रे। चित्त में चिंता जुगल मिलन की, बस यही एक हृदय में भावना रहती है कि जुगल का मिलन कब हो। ऐसा वो प्रेम मतवारा होकर के गुरु महाराज के चरणों में भगवान के शरणागति होता है। तो राम संत रूपदास दयासु चाले जीत जमारा, वह अपने जीवन को सफल बना लेता है। दान लीला के प्रसंग में उन्होंने बहुत गंभीर उलाहना दिया है। बंसिवारे की घालीरी दधी लेन गई, गौरस पिए तो पियाऊँ वाकों वाके मन कुछ और चाहिए। ठीक है, दूध दही ठाकुर जी पीना चाहें तो हम तैयार हैं, लेकिन गौरस तो वो पीना ही नहीं चाहते, उनके तो मन में और ही कछु बात है। गौरस के रस के मिस रोके आए अचानक बाएँ गई, वो तो गौरस के दान के बहाने से रास्ता रोक के खड़े हो जाते हैं, बाँह पकड़ लेते हैं। राम संत कह नंद नंदन सो ब्रज बस बची को ना ही रही। राम संत कह नंद नंदन सो, भगवान से कहते हैं ब्रज बस बची को ना ही रही। अब हम जाएं तो कहाँ जाएं इस ब्रज को छोड़ करके, यहाँ हमें रहना होगा और यहाँ आप रहोगे। सो यह लीला नित्य प्रति ऐसे ही घटित होती रहेगी। जय जय श्री सुखदेव।